जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मिशन अंत्योदय सर्वे किस प्रकार से करना है, वो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 216 तक विशेष जानकारी देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है किस प्रकार से सर्वे करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे PDF तैयार करना है, किस प्रकार से जो है डाटा को जो है कहाँ से जो है मतलब जो है ऑनलाइन करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। इसलिए तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि जो है मिशन अंत्योदय ऐप्स पर क्लिक कीजिए और अपना जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है भरिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है वैसे यहाँ पर जो है जो आप 8 अंक का जो है पासवर्ड बनाए होंगे वो आप जो है यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, पहला काम जो है गांव के डेटा पर सिंक करेंगे। इस तरह से ओपन होगा। जब ओपन होगा ठीक पर कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम पहले से हिंदी सेलेक्ट कर चुके हैं। आप लोग जो है कोना में जो है राइट बटन पर जो है राइट साइड में जो है 3 जो है बटन है, वहाँ पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर से जो है यहाँ से जो है आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम हिंदी रहने देते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे कि जो है क्या है। आपको जो है सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो पहला काम क्या करें, गांव का डेटा को सिंक करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताने वाले हैं। यहाँ पर हाँ पर करेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे कि GP सर्वेक्षण डेटा भरे पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सफलतापूर्वक हो गया। अब यहाँ GP डेटा सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो है आपके जो है ऐप्स में जो है इस प्रकार से गांव का नाम होगा। देखिए रेवेन्यू विलेज है, जिसमें जो है आपका 6 रेवेन्यू विलेज है और भरथुआ GP के गाँव है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है आपके जो है मोबाइल में इसमें खुद लिखा होगा जिस गांव का नाम होगा पंचायत के नाम से, तो वहाँ लिखा होगा GP गांव। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जहाँ पर जो है GP गांव नाम लिखा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस पंचायत का नाम है उसी पंचायत से एक गांव का भी नाम होता है। पहले उसको सर्वे कर लेंगे। उसके बाद जो है दूसरा रेवेन्यू विलेज को करेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और यहाँ जारी करें पर लिखेंगे क्लिक। आप चलिए यहाँ पर जो है देखिए फर्स्ट में है राज्य है, जिला है, खंड है, प्रखंड है, उसके बाद ग्राम है। ये सब सारा चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन के समय में ही भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मूल मापदंड। मूल मापदंड में जो है आप 1 से लेकर के 6 तक जो है उस रेवेन्यू विलेज का डाटा भरेंगे जिस रेवेन्यू विलेज का सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भरथुआ गांव है और भरथुआ पंचायत का नाम भी है, तो भरथुआ गांव एक रेवेन्यू विलेज भी है, तो उसका भरा जा रहा है डाटा। तो यहाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर है, आप लोग जो होगा वो भरेंगे। विधानसभा क्षेत्र जो होगा वो भरेंगे। गांव की कुल जनसंख्या जो होगा वो भरेंगे। पुरुष और महिला कितना है वो भरेंगे। और उसमें गांव में कुल परिवार की संख्या जो है वो भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं कि जो है सुशासन GP स्तर पर पूछे जाने के लिए GP इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आता है 7। प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 37 तक जो है यहाँ पर जो है आपको वो डाटा भरना है जो पूरे पंचायत का डाटा है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या। ठीक है, वैसे खुद यहाँ पर दिया हुआ GP स्तर पर पूछे जाने के लिए, क्योंकि ये GP स्तर पर जो है आपको 7 से लेकर के 37 तक का डाटा भरना है। यह जो है आपको जो है एक रेवेन्यू विलेज ये भर देंगे तो अगले रेवेन्यू विलेज के भरेंगे तो 7 से 38 का डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चल देखते हैं करके कि आगे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है 7 नंबर में जो है यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या ये मुखिया जी साहब से जो है डाटा लेकर भर लेंगे, क्योंकि उनको पता रहता है कि पंचायत में जो है कितने प्रतिनिधि है, जिसमें जो है जितना वार्ड होगा उतना वार्ड समिति होगा, उतना पंच भी होगा, और जो है मुखिया जी सब मिला करके जोड़ करके यहाँ लिखना है। मतलब ये डाटा कहाँ से लेना है, मुखिया जी साहब से ले लेंगे कि उस पंचायत में कितने जो है प्रतिनिधि है, जिसमें आपका जो है पंचायत सचिव होता है, सरपंच होता है, पंच होता है, मुखिया होता है, समिति होता है। इस तरह से मिला करके टोटल कितने हैं वो जोड़ करके इसमें लिखेंगे। उसके बाद 8 नंबर में है उस गांव में जो है कितने प्रतिनिधि है जो उसको प्रशिक्षण मिल गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार के तहत, तो वही मुखिया जी साहब बता देंगे, तो यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वैसे जो है यहाँ पर जो है टोटल जो है
14 है और इसमें जो है 14 का प्रशिक्षण मिल गया है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है आप भरते जाएंगे या ड्राफ्ट सहजा पर क्लिक करते जाएंगे। हो सकता है कि आपका ऐप्स कभी काल नेटवर्क के कारण भाग जाएगा, तो ताकि आपका सेव रहेगा, ठीक है। फिर सेव रहेगा ड्राफ्ट में, तो आप कभी भी जो है लॉग आउट भी कर लीजिएगा, या मोबाइल को हटा भी, मतलब ऐप्स हट भी जाता है तो आपका वो ड्राफ्ट में सहजा रहेगा, ठीक है। आप चलते हैं कि 9 नंबर में 21-22 में राष्ट्रीय 21-22 का डाटा पूछ रहा है कि कितने प्रतिनिधि जो है आपका प्रशिक्षण ले चुके हैं, तो ठीक है। तो 21-22 में जितना होगा वो मुखिया जी साहब को पता है कितना होगा, वो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा ड्राफ्ट सहजा पर करेंगे। उसके बाद है 10 में। 10 में है कि जो है कितने ऐसे जो है लाभार्थी है जिसका जो है ग्राम पंचायत के सूची में जो है अंकित है। मतलब पूछ रहा है क्या सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की गई है। अगर की गई है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं की गई तो नहीं करेंगे। ये हाँ नहीं का जवाब है। आप लोग मुखिया जी साहब से जो है ये डाटा ले लेंगे, ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें हाँ नहीं वाला में कोई दिक्कत नहीं, वो आप खुद समझदार है, यहाँ से भर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ डायरेक्ट अपने स्टाफ या सर्वेयर जो नोडल होंगे उनसे पूछ करके भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में है लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में अनुमोदित है, एमओ की जांच करें और रिकॉर्ड करें, ठीक है। हाँ नहीं में भरना है। 12 नंबर में है कि जो सूची उपग्राम के भीतर जिसे बस्ती द्वारा किया गया, मतलब जो है उस पंचायत भवन में जो है सूचना पटल जो है प्रदर्शित की गई है कि नहीं, कि कौन कौन सा जो है सूची है जो ग्राम बस्ती के लिए तैयार किया गया वो है। उसके बाद 13 नंबर में है कि जीपी द्वारा गठित अस्थायी समितियों की संख्या। अब उस पंचायत में जो अस्थायी समितियों की संख्या कितना, ये मुखिया जी साहब से मिल जाएगा। 21-22 में समितियों की बैठक कितना हुआ था, ये मुखिया जी साहब से मिल जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या पंचायत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना के तैयार किया गया, ठीक है। आपदा जोखिम के लिए पंचायत लेवल पर एक होता है, जिसमें अगर उसमें हाई तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रिकॉर्ड की रखा जाता है, एक रजिस्टर बना रहता है आपदा प्रबंधक के द्वारा, ठीक है। 16 नंबर में है कि जो है जीपी ग्राम पंचायत के मन क्या जीपी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सुविधा प्रदान कर रही है, तो हाँ कर रही है। जीपीआई प्रमाण पत्र करने की सुविधा और जीपी जाति प्रमाण पत्र करने की सुविधा। तो ये यानी कि 16 से लेकर के आपको 18 तक जो है प्रत्येक कहीं कहीं पंचायत भवन में ही जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। तो आप मुखिया जी साहब से ये डाटा हाँ या नहीं करके भर लेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एंट्री करेंगे। अब चलते हैं कि आपको जो है सवाल नंबर चलते हैं। आप जो है 19 में जो है क्या जीपी भवन निर्माण अनुमोदन जारी करने की सुविधा प्रदान कर रही है। मान के चलिए कि जो है पंचायत का जो है जो भवन है उसका जो है सुविधा है कि नहीं है, पंचायत भवन बना है कि नहीं बना है, वो पूछ रहा है। अगर है तो हाँ, नहीं है नहीं। क्या ग्राम पंचायत समितियों करों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है, ये हाँ नहीं में मुखिया जी साहब से बात करके भर लेना है। क्या जीपी विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। 22 में है ग्राम पंचायत में वन स्टॉक सेंटर की उपलब्धता है। अगर वन स्टॉक के लिए जो है मान के चलिए कि वन विभाग के द्वारा कोई ऐसा जो है भवन बनाया गया है या कोई स्टॉक सेंटर बनाया गया है तो हाँ या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 23 में है अगर नहीं है तो कितने दूरी पर है, ये बता रहा है। 24 में है क्या अस्थायी समिति की स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधि है। अगर अस्थायी समिति में स्वयं सहायता समिति, देखिए पंचायत लेवल पर एक जो है अस्थायी समिति बनता है, उसमें स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि भी होती है, उसका सदस्य रहती है। तो अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ये सारा मुखिया जी साहब डाटा देंगे। वैसे हम बता भी दिए है कि जो है 7 से 37 तक जो है मुखिया जी साहब से डाटा लेना है पिछले वीडियो में। उसके बाद जो है ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशतता, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ग्राम सभा में जो है भागीदारी कितना होती है महिला पिछले दो ग्राम सभा में, तो मुखिया जी साहब से डाटा ले लेंगे। क और ख में भर देंगे कितना जो है पुरुष है और कितना महिला है, ठीक है। उसके बाद 26 में 21-22 में जो है आयोजित महिलाओं की संख्या कितना था, वो आप मुखिया जी साहब से डाटा मिल जाएगा। 27 में क्या पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, अगर हाँ नहीं में जवाब देना है। और 28 में है कि ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति कार्य है, मतलब जो है
कृषि के लिए जो है जैव विविधता के लिए कोई खाद के लिए जो है स्टॉक या मान के चलिए वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, जैविक विधि से जो है खाद जो है बनाया जा रहा है कि तो हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, 29 नंबर में है कि जैविक विविध रजिस्टर अपडेट किया गया है। अगर वो होगा तो आपको रजिस्टर एक तैयार होगा तो उसमें हाँ होगा या ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब चलते हैं 30 नंबर में। अब पंचायत भवन की उपलब्धता अवलोकन के और रिकॉर्ड करें। हाँ या नहीं में भरना है। पंचायत भवन है, उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। 31 में है जीपी भवन या प्रमुख स्थान में जून सूचना बोर्ड की उपलब्धता अवलोकन करें। मतलब जीपी भवन है और उसका स्थान जो है सूचना बोर्ड उपलब्ध है कि नहीं, यानी पंचायत भवन बना है और उसका सूचना बोर्ड है कि नहीं है। अगर है तो क्या उस सूचना बोर्ड में जो है लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्या क्या चीज़ जो है कुछ होता है, योजना का नाम होता है, कुछ लाभार्थी का नाम होता है। तो इस प्रकार से जो है उस पंचायत भवन में बोर्ड में लिखा है तो उपलब्ध और अध्ययन पर क्लिक करेंगे। अगर उपलब्ध नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। लेकिन पंचायत भवन है लेकिन उस पर कुछ नहीं लिखा है तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 32 में चलते हैं कि क्या ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं के लिए अलग कार्यात्मक शौचालय की सुविधा और रिकॉर्ड करें। ये हाँ या नहीं में जो पंचायत भवन बना है, क्या महिलाओं के लिए शौचालय बना है, ये हाँ या नहीं में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं 33 में। क्या जीपी में समुदाय भवन है, मतलब जो है उस पंचायत भवन मतलब कि उस पंचायत में क्या समुदाय भवन है, तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अब पूछ रहा है 35 में जो है थोड़ा फास्ट बोलेंगे जो है आपको जो है, क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न है तो फास्ट बोलेंगे समझाते हुए आप लोग जो है थोड़ा जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो है आपका जो है पूछ रहा है कि सवाल नंबर जो है आपका 35 में जो है ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, मतलब उस पंचायत में जो है ऐसे कितने जो वार्ड समिति है, वार्ड मेंबर है या प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि है, टोटल मिला के कितने अनुसूचित जाति से संबंधित प्रतिनिधि है उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है, जिसमें पुरुष कितना है और महिला कितना है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति टोटल कितना हो गया ऊपर में, जिसमें जो है 36 नंबर में पूछ रहा है उसमें से जो है मतलब महिला प्रतिनिधि कितना है। ठीक है, वो भरना है। और 37 में है क्या पंचायत ने बुजुर्गों तथा बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए कोई सहायता तंत्र स्थापित किया है। मान के चलिए कि उस पंचायत में जो है कहीं मुखिया जी की तरफ से या पंचायत में जो है ब्लॉक की तरफ से या मान के चलिए कि जिला के तरफ से या मान के चलिए कि योजना के तरफ से कोई बुजुर्गों के लिए बेसहारा लोगों के लिए अगर कोई यंत्र तंत्र सहायता बनाया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये था आपको जो है 7 से लेकर के 37 प्रश्नों तक तो जो है आपका पूरे पंचायत का डाटा था। ठीक है, अब चलते हैं अब कृषि और भूमि विकास ईंधन चारा। अब इसको जो क्लिक करेंगे तो 38 से लेकर के 216 तक का जो प्रश्न भराएगा सिर्फ रेवेन्यू विलेज का भराएगा, सिर्फ उस गांव का भराएगा जो आप गांव का भर रहे हैं, क्योंकि ये डाटा भर रहे हैं उस गांव का जो पंचायत का नाम है, उसी पंचायत के नाम से गांव भी है उसका। तो यहाँ रेवेन्यू विलेज जो है वो गाँव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप सभी मतलब उस गाँव का ही डाटा भरेंगे। ठीक है, ना कि पूरे पंचायत का भरेंगे। अब चलते हैं आगे जो है अब 38 में है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से के तहत लाभ प्राप्त करने वाले गांव में परिवारों की संख्या, मतलब जो है उस रेवेन्यू विलेज में, जिस रेवेन्यू विलेज का हम सर्वे कर रहे हैं उस रेवेन्यू विलेज में जो है ऐसे कितने जो है परिवार है जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, अब 39 में है कि राजस्व सीमा के भीतर सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता, सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही आपको कृषि सलाहकार से ये डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 40 नंबर का है, अगर नहीं है तो कितना दूरी पर है ये पूछ रहा है 40 नंबर का। और 41 नंबर में है कि क्या यह गांव जलागम परियोजना का हिस्सा है, नहीं है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। 42 में है इस गांव के भीतर जो है सामुदायिक वर्षा जल या संचय प्रणाली तालाब बांध डैम आदि उपलब्ध है। मान के चलिए कि उस गांव में जो है समुदाय स्तर पर जो है कोई ऐसा जो है बांध बनाया है, कोई तालाब बनाया गया है जो वर्षा होता है और वो पानी जो है उसमें जो है जमा हो जाता है। अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 43 में चलते हैं
क्या गांव में सरकारी योजना के तहत कोई किसान समूह है? तो एक किसान कृषि सलाहकार से मिल जाएगा। अगर है तो किसान उत्पादक संगठन और उस पर क्लिक करेंगे, या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों है तो दोनों पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो कोई पर नहीं क्लिक करेंगे। ठीक है। अब 44 नंबर का सवाल है कि गांव की राजस्व सीमा के अंदर खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम की उपलब्धता है। इस राजस्व गांव में जो है क्या खाद्यान्न भंडारण का जो है कोई व्यवस्था है, कोई जो है मतलब भंडारण गोदाम बनाया गया है? अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो कितने दूरी पर है। 45 नंबर में वो पूछ रहा है कितने दूरी पर है। ठीक है। अब 46 में चलते हैं कि जिस गांव का सर्वे आप कर रहे हैं उस गांव में क्या जो है प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ये सारा जो है आपको कृषि सलाहकार से मिलेगा ये डाटा। उसके बाद 47 में चलते हैं कि क्या गांव की अपनी राजस्व सीमा के भीतर कस्टम हायरिंग केंद्र है? अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कृषि सलाहकार से मिल जाएगा। 48 नंबर का सवाल है कि राजस्व सीमा के भीतर मिट्टी परीक्षणों के केंद्रों की उपलब्धता है? हाँ नहीं में जवाब देना है। उसके बाद 49 में पूछता है कि ग्राम में राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध होने पर निकटतम मृदा परीक्षण केंद्र की दूरी। अगर मान के चलिए उस गांव में जो है मिट्टी परीक्षण के लिए कोई केंद्र नहीं है तो वो कितने दूरी पर है? तो 10 से अधिक पर हम दिए हैं। आप लोग को जो होगा वो करेंगे। 50 नंबर में है गांव की राजस्व सीमा के खाद दुकान की उपलब्धता है? तो हाँ या नहीं में जवाब देना है। उसके बाद जो है 51 नंबर में क्या है कि कितने दूरी पर है वो भरना है। उसके बाद 52 नंबर में है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर जो चारागाह है? तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप पूछता है 53 नंबर प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत कुल पंजीकृत इस गांव में किसानों की कुल संख्या सर्वेक्षण पूर्ववर्ती संचय के अनुसार, मतलब इस रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत कितने ऐसे किसान हैं जिसका प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पंजीकृत किया गया है वो भरना है। उसके बाद जो है 54 में भरना है। अब क्या है कि जो है पूछ रहा है आपका जो है 54 नंबर का सवाल है कि इस गांव के किसानों की कुल संख्या जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। अब जो है 243 में से ऐसे कितने जो है किसान जो है उसको लाभ प्राप्त हुआ है वो लिखना है डाटा। और 55 में 21-22 में इस गांव में जो है प्रधानमंत्री FBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या कितना है वो भरना है। ये आपको कृषि सलाहकार से सारा डाटा मिल जाएगा। गांव में वर्तमान में जैविक खेती करने वाले परिवारों की संख्या कितना वो भरना है। 57 में पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या कितना वो भरना है। उसके बाद गाँव की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, सतही जल या भूजल, नलकूप, कुआं। मतलब उस गांव में जो है सिंचाई जो होती है तो खेत उत जो है किस तरह से जो है उसका पटता है, पानी पटाया जाता है, नल है, दमकल है या पोखर है या क्या है, वो सारा चीज़ इसमें से देकर भरना है। 59 में है कि ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या। ये डाटा सब कृषि सलाहकार आपको दे देंगे। ठीक है। और वहाँ से भर लेंगे। ठीक है। उनका फ़ोन नंबर से बात करके ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है। उसके बाद सिंचाई के अंतर्गत मतलब 59-60 मतलब आपको जो है ये डाटा जो है कहाँ से 38 से लेकर के आपको 60 तक जो है कृषि सलाहकार से डाटा ले सकते हैं। वैसे मछली पालन, पशुपालन ये सभी डाटा कृषि सलाहकार से ही मिलेगा। ठीक है। अब चलते हैं कि सवाल नंबर हमारा जो है हो गया कहाँ तक? पशुपालन। आप पूछ रहा है कि क्या गांव में पशुधन विस्तार सेवा है? तो है तो किस स्थिति में है? ठीक है। 3 गो स्थिति है उसमें आपको टिक लगाना है। 62 में है कि इस राजस्व गांव के भीतर जो है दूध संग्रह केंद्र या दूध मार्ग या शीतलन केंद्रों की उपलब्धता है। मान के चलिए कि उस गांव में जो है मतलब सुधा डेयरी या मान के चलिए किसी प्रकार का जो है दूध मतलब इकट्ठा हो करके कहीं एक जगह जमा होता है, किसी प्रकार का डेयरी उड़ी है तो हाँ या नहीं करेंगे, ये भरेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आप पूछ रहा है कि मान के चलिए दूध संग्रह का केंद्र कोई होना चाहिए जहाँ एक जगह जमा होता है, जैसे अभी राजखंड में वो लगा है उस टाइप का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि 63 में है कि गांव में राजस्व सीमा के भीतर कुक्कुट विकास में किसी सहायता परियोजना, मतलब कुक्कुट हो गया मतलब मुर्गी जो है
तो कुक्कुट विकास में जो है क्या कहते हैं, कोई परियोजना की उपलब्धता है वहाँ, तो हाँ या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका जो है मिल जाएगा कृषि कृषि सलाहकार या मान के चलिए मनरेगा सलाहकार से, ठीक है, PRI से। उसके बाद जो है गांव की राजस्व सीमा के भीतर बकरी पालन विकास में कोई सहायता परियोजना है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। 65 में जो है गांव की राजस्व सीमा के भीतर सुअर पालन विकास में कोई सहायता परियोजना की उपलब्धता, हाँ नहीं में जवाब देना है। गांव की राजस्व सीमा के भीतर पशु चिकित्सा क्लिनिक या अस्पताल की उपलब्धता है, अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। मतलब पशु के लिए कोई चिकित्सा है बना हुआ है उस रेवेन्यू विलेज में, अगर नहीं है तो कितने दूरी में है। ठीक है, तो ये था आपको जो है 67 तक जो है। उसके बाद चलते हैं मछली पालन। मछली पालन में पूछ रहा है सवाल आपका जो है, क्या इस गांव में राजस्व सीमा के भीतर कोई परिवार मछली पालन कर रहा है, अगर कर रहा है तो हाँ, यानी नहीं कर रहा है तो नहीं। उसके बाद 67 में है कि क्या इस गांव के भीतर मत्स्य पालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक तालाब है, मतलब उस गांव में जो है सामुदायिक तालाब हो, अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। मतलब ऐसा तालाब हो कि सभी के लिए हो और उसमें मछली पालन होता हो। ठीक है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 70 में है कि क्या गांव में राजस्व सीमा के भीतर मत्स्य पालन के लिए कोई विस्तार सुविधा है, हाँ या नहीं नहीं जवाब देना है, अगर नहीं है तो कितने दूरी पर है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामीण आवास पर चलते हैं। तो ये था आपका जो है ग्रामीण आवास की बात करते हैं। ग्रामीण आवास में पूछता है कि गांव में कच्ची दीवार या छत वाले परिवारों की संख्या बताइए। तो ये ग्राम सलाहकार से मिल जाए, आवास मतलब ग्रामीण आवास सहायक से मिल जाएगा। ठीक है, आवास सहायक से मिल जाएगा आपका ये डाटा। ठीक है, उसके बाद 63 में है गाँव में उन परिवारों की संख्या जिन्हें PMAY राज्य या विशिष्ट आवास योजना प्राप्त हुआ है मकान सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार। मान के चलिए कि पहले तो जो है 72 में वो डाटा लेना है कि कितने ऐसे हाउस होल्ड है, कितने ऐसे घर है जिसका जो है छत का मतलब कच्ची दीवार का जो है घर है या छत वाले परिवारों की संख्या। तो यहाँ पर वो डाटा लेना है कि इसमें जो है ऐसे कितने परिवार है जिनका घर जो है कच्ची दीवार का है। ठीक है, या कच्ची छत वाले हैं, दो चीज़ पूछ रहा है। कच्ची, आप यहाँ पर छत वाले मत समझिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि गांव में कच्ची दीवार या कच्ची छत वाले ऐसे कितने परिवार। मान के चलिए कि मतलब छत ढलाने के लिए बाकी है तो वो भी अभी कच्चा मतलब ईंटा का घर है और छत जो है आपका बना हुआ नहीं है तो वो भी कच्चा मकान ही हुआ। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पूरा भरना है। उसके बाद 63 नंबर में पूछ रहा है कि गांव में उन परिवारों की संख्या जिन्हें PMY राज्य विशिष्ट आवास योजना प्राप्त हुआ है मकान सर्वेक्षण में। मतलब इस गांव में जो है कितने ऐसे जो है व्यक्ति परिवार है जिसको आवास मिल चुका है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पूरा और स्वीकृत। मतलब जो है पूरा के मतलब है कि मान के चलिए कि उस गांव में टोटल जो है लाभुकों की संख्या जो है मान के चलिए 100 है, जिसमें 100 में से 66 को जो है पास कर दिया गया है। तो इस तरह का डाटा इसमें भरना है जो कि आपको आवास सहायक दे देंगे। 74 में है कि PMAY राज्य विशिष्ट आवास योजना की अस्थायी प्रतीक्षा सूची। तो अस्थायी प्रतीक्षा सूची में कितना है ये डाटा वो भी वही पर दे दें। मतलब ऐसे कितने परिवार है जिसको जो है सर्वेक्षण किया गया और तिथि के अनुसार से उसको अस्थायी प्रतीक्षा में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है जल और पर्यावरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर हाँ नहीं में सवाल भर सकते हैं। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप वहाँ जो है भर सकते हैं। यहाँ जो है आपको 75 से लेकर के 80, 75 से लेकर के 88 तक जो है आपको जो है भरना है। कैसे भरना है वो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब ये सवाल आप लोग भी जो है अच्छे सर्वेयर है, इसको पढ़ करके हाँ नहीं में जवाब दे सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स बॉक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम भर के पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सड़कें और संचार में भी जो है किस प्रकार से भरना है और ये डाटा कहाँ से आना है सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, ये जो है सारा चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसको फाइनल सबमिट कैसे करना है ये हम क्या किए हैं कि आपको जो है ना प्रत्येक वीडियो बाय वीडियो बना दिया और ड्राफ्ट सहायता में देखिए करके रखे हैं। तो खोलते हैं तो मिल रहा है ना, आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है यह संचय सरकार वाला हो गया। उसके बाद जो है
प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक ऊर्जा जो है किस प्रकार से भरना है, ये इसमें सारा चीज़ जो है हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी। उसका जो है छोटा छोटा वीडियो करके ये अब पूरा जो है वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। वित्तीय और संचार अवसंरचना, ये डाटा कहाँ से मिलेगा सारा आपको हम बता चुके हैं। तो ये चीज़ जो है हाँ नहीं में जवाब है, और क्या स्थिति है वो यहाँ से जो है भर लेना है। गांव में जनधन बैंक खाते जो है वाले वयस्कों की संख्या कहाँ से है, ये गांव में टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता है क्या है नहीं है, इंटर ब्रॉडबैंडिंग है कि नहीं है, ये सारा चीज़ आपको भरने के बाद जो है यह है गांव में राजस्व सीमा के भीतर विभिन्न बाज़ारों की उपलब्धता जो है, बाज़ार है कि मंडी है कि दैनिक साप्ताहिक बाज़ार है, ये सब में आप क्लिक करना है। इस तरह से सारा डाटा आपको भरना है। पुस्तकालय सेवा में भरना है, मनोरंजन वाला में भरना है, सारा डाटा आपका जो है भरे हुए है। और भर करके जो है वीडियो भी बना चुके हैं। ये फाइनल वीडियो बन रहा है, एक ही साथ सबको किस तरह से ड्राफ्ट में सेव करने के बाद फाइनल कैसे सबमिट होगा। अब यहाँ पर स्वास्थ्य एवं पोषण मातृ एवं बाल विकास योजना जो है, ये आंगनबाड़ी केंद्र और आशा दीदी से पूरा डाटा आपको 100 जो है 155 से 193 तक का डाटा आपको सहायिका, आशा दीदी और एएनएम दीदी से आपको मिल जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमज़ोर वर्ग और कल्याण जो है, इस तरह का डाटा जो है पंचायत सचिव से मिल जाएंगे, और ये डाटा जो है सारा चीज़ जो है आपको उपलब्ध करा देंगे। 194 195 जो है पूछ रहा है कितना वृद्धा पेंशन मिलता है, कितना विकलांगता, कितना विधवा, तो ये डाटा सारा आपको रेवेन्यू विलेज वाइज ही भरना है। अब 196 से लेकर के जो है 96 से लेकर पूछ रहा है मनरेगा के तहत गांव में वर्तमान में जॉब कार्ड व्यक्तियों की कितना संख्या है, मतलब उस गांव में जो है कार्डधारी कितना है जिसका मनरेगा जॉब कार्ड बनना है, वो भरना है। 21-22 में जो है कितने को रोजगार प्राप्त हुआ था, 198 में है। 22-23 में जो है कितना मतलब बजट जो है तैयार हुआ, ये आपको जो है मनरेगा जो है अधिकारी ही दे देंगे, पीआरआई मतलब रोजगार सेवक ही देंगे। उसके बाद जो है 199 हो गया। उसके बाद जो है 2200 का सवाल है कि वर्तमान में गांव की राजस्व सीमा के भीतर एनआरएलएम के तहत एसएचजी की संख्या, मतलब इस रेवेन्यू विलेज में जो है ऐसा कितने एसएचजी है जो एनआरएलएम के तहत एसएचजी है। तो अब हमारा सारा एसएचजी जो है बीआरएलपीएस और एनआरएलएम है, दोनों है, तो अब सारा बीआरएलपीएस को एनआरएल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे कितने एसएचजी है वहाँ पर जो एनआरएल पोर्टल पर दिखाया गया, वो जीविका स्टाफ से मिल जाएगा या सीएम दीदी से मिल जाएगा। ये डाटा यहाँ से इसमें भर सकते हैं। सिर्फ वो रेवेन्यू विलेज का ही, उस रेवेन्यू विलेज में जितना एसएचजी है उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है 2001 में कि नाबार्ड या PMKSASY या किसी अन्य राज्य योजना के तहत वर्तमान में गांव में राजस्व सीमा के भीतर एसएचजी की संख्या। अगर आपके रेवेन्यू विलेज गांव में अगर नाबार्ड के तरफ से या एसजे या ASY के तहत से या PM के तहत से अगर उस गांव में समूह बना है, तो ऐसे कितने समूह बना है उसकी संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर लिखना है। 202 में है कि गांव में राजस्व सीमा के भीतर सीमा के साथ एसएचजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या, मतलब गांव में राजस्व सीमा के साथ एसएचजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या। मतलब जैसे कि 200 सवाल है, उसमें जो है टोटल समूह की संख्या कितना है, 24 है। अब वो 24 समूह में ऐसे कितने समूह के ऐसे कितने घर है जो जुड़ा हुआ है। एक घर से मान के चलिए एक समूह में एक ही दीदी को रखना है, ठीक है। तो जितना घर होगा, जितना समूह में वो घर जुड़ा होगा वो जोड़ कर लिखना है। मान के चलिए 24 समूह है, एक घर से अगर एक समूह में अगर 10 दीदी जुड़ी हुई है तो 240 दीदी हो गई है। लेकिन जो है 240 दीदी में से जो है ऐसे कितने घर है जो आपका जो है परिवार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 260 घर जुड़ा हुआ है। आप लोग अपने अनुसार से दे लेंगे कि टोटल समूह कितना है, उस समूह में कितने घर जुड़ा हुआ है। तो 202 में जो है पूछ रहा है कि कितने घर जुड़ा हुआ है समूह में, ठीक है। अब है कि 203 में जो है एसएचजी की संख्या जो ग्राम संगठन में जुड़ा हुआ है, संबंध है, मतलब
आप 203 का सवाल पूछ रहा है कि ऐसा कितने समूह है जो ग्राम संगठन में जुड़ा है, ठीक है। तो ये डाटा आपको यहाँ से भरना है। आप 204 में है कि उत्पादक समूह पीजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या। अगर आपके उस गांव में अगर पीजी समूह बना है जीविका के माध्यम से, या मान के चलिए कि किसी और के माध्यम से, तो उस पीजी में जो है कितने परिवार जुड़ा हुआ, ठीक है। उत्पादक समूह पीजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या, इसमें अब मनरेगा से भी समूह बनता है, कृषि सलाहकार से भी बनता है, जीविका के भी माध्यम से बनता है। तो उस गांव में है तो कितने परिवार जुड़ा हुआ, ठीक है। 205 में है कि इस गांव में स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्होंने बैंक ऋण प्राप्त किया है। कौन ऋण? बैंक ऋण। तो बैंक ऋण जो है कितने समूह को जो है बैंक ऋण प्राप्त हो गया है, बैंक लोन मिला है, वो यहाँ लिखना है। 206 में है कि गांव में आय सृजन गतिविधियों में लगे एसएचजी सदस्यों की संख्या। मतलब जो है ऐसा कितने एसएचजी है, ऐसा कितने एसएचजी के सदस्य है जो अपना जो है आय में जो है वृद्धि कर रहे हैं, वो समूह के माध्यम से पैसा लेकर के कुछ अलग गतिविधि के माध्यम से कुछ पैसा कमा रही है, जैसे छोटा मोटा रोजगार कर रही है। तो ऐसे कितने एसएचजी के सदस्यों की संख्या है, मतलब 24 समूह है, तो 24 समूह में जो है 260 दीदी है, तो 260 दीदी में से जो है ऐसे कितने दीदी है जो आय का सृजन कर रहा है, ठीक है। चाहे दुकान कर रहा है, नाश्ता का दुकान, चाय का दुकान, उससे आपका इनकम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 207 का सवाल है 21-22 में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या एसएचजी पीआरआई अभिसरण के तहत। मतलब 21-22 में ऐसा कितने बैठकों की संख्या लिखना है, ठीक है। पूछ रहा है कि 21-22 में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या। मतलब संयुक्त मतलब सभी समूह को जो है प्रशिक्षण जो मिला है, उसमें जो है ऐसे प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या एसएचजी पीआर है। तो मतलब जो है कितने मतलब बैठक हुआ है उस एसएचजी में जो है संयुक्त रूप से प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या कितना हुआ है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आप पर जो है जैसे 24 एसएचजी है और 24 एसएचजी के जो बैठक संख्या होगा या प्रशिक्षण मिल गया होगा 4-4 को, मान के चलिए एक समूह का प्रशिक्षण मिलता है 4, ग्राम संगठन का 5। तो इस प्रकार से जोड़ करके जो है इसमें आप लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सभी एसएचजियों के लास्ट वाला बैठक संख्या कितना है। अगर 24 एसएचजी है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 40 है, तो उसकी बैठकों की संख्या जोड़ करके यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब है खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। अब खादी ग्राम कुटीर उद्योग है मधुमक्खी पालन में लगे गांव में राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या पूछ रहा है, ये आप पढ़ के भर सकते हैं। ये आपको जो है कहीं जो है जीविका के माध्यम से ही जो है आपको जो है मधुमक्खी पालन कराया जा रहा है। रेशम उत्पादक पंचायत सचिव से ये डाटा मिल जाएगा। तो आपको 108 से लेकर के 111 तक जो है पंचायत सचिव से डाटा लेकर के भरेंगे। 212 तक का जो है गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वन की उपलब्धता हाँ या नहीं में जवाब देंगे। और क्या गांव की राजस्व सीमा के साथ लघु कटूर उद्योग हाँ या नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ आप इसके बाद सर्वे करने के बाद देखिए आपका जो है ये 22 इंडिकेटर भरा गया है। या एक बार ड्राफ्ट सहेजा पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो फाइनल सबमिट है, यहाँ पर लिखता है सबमिट करें, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ जब सबमिट करेंगे अगर किसी प्रकार के समस्या होगा तो सबमिट करने से पहले आपको बता देगा कि वहाँ पर डाटा में सुधार तो सबमिट करिएगा। तो किसी प्रकार के अगर समस्या होगा उस डाटा में तो यहाँ पर बताएगा कि ये डाटा गड़बड़ है, उसको सही करिए। हो सकता है कहीं जो है 71, 72, 73 में जो है आपको जो है 76 में इस सब में जो है कुछ डाटा ऐसा है जो आपको सेम रखना है, तब जाके ये सबमिट लेगा। आप पूछता है क्या आप सचमुच में डेटा जमा करना चाहते हैं? हाँ पर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह से आपको प्रतीक्षा करना होगा और आपका जो है डाटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा।
तो देख रहे हैं कि सबमिट हो रहा है। अब यह पूछता है कि गांव की जानकारी डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया। जब तक भू संदर्भ के लिए चिन्हित संपत्तियों की सभी भू टैग की गई छवियों को अपलोड नहीं किया जाता है, तब तक आपकी गणना को पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप समझेंगे कि हम सबमिट कर दिए तो आप मान लीजिएगा सर्वे हो गया है, नहीं, वही बता रहा है कि जब तक आप जियो टैगिंग नहीं करेंगे तब तक आपका माना नहीं जाएगा कि सर्वे किया है। अब देखिए कि आप यहाँ पर देखिए जीपी डेटा दिखाइए, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर पूछता है कुल गांव 6 है, निर्जन गांव की संख्या 0 है, गांव शुरू नहीं किया गया 5 है, ड्राफ्ट गांवों के रूप में सहेजा गया 0 है, पूरे किए गए गांव की संख्या 1 है, जिन गांव का अपलोड प्रगति पर है वो 0 है, सर्वर पर अपलोड गांव 0 है, गांवों के पुष्टि 0 है। तो सब में अंक आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ गांव का विवरण नीचे में देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। अब चलते हैं यहाँ से बैक चलेंगे और यहाँ ऑनलाइन अपलोड करे पर क्लिक करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए गांव भरथुआ के लिए सर्वेक्षण डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया, ये समझिए आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ जीपी डेटा दिखाइए, इसमें जाइएगा तो देखिए जिन गांवों का अपलोड प्रगति पर है 1 है, सर्वर पर अपलोड है वो चला जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है जानने के लिए जो है ऑनलाइन अपलोड हो गया। आप यहाँ पर ऑफलाइन निर्यात करे पर क्लिक कीजिएगा। आप पूछता है कृपया निर्यात से पहले सभी गांवों को जमा करें। ये डाटा तब खुलेगा जब आप यहाँ से जो है आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो सारे गांवों का जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका ये डाटा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका हो गया आपका ये ऑफलाइन निर्यात। आप पीडीएफ उत्पन्न करें। आप पीडीएफ उत्पन्न करने के लिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको पीडीएफ तैयार करना है। गांव के लिए अंतिम पीडीएफ उत्पन्न करें, ये वाला पर क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला पर क्लिक करना है। या ग्राम पंचायत के लिए पीडीएफ बनाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो कृपया पीडीएफ उत्पन्न करने से पहले सभी गाँवों को जमा करें। जब आप सभी गाँव का तैयार कर लेंगे तब जाकर ये पीडीएफ तैयार होगा। और यहाँ से जो है अभी क्या है कि आपका जो गांव अपलोड किए हैं उसको आप यहाँ से पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस गांव को पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, सर्वे करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, पीडीएफ तैयार करते जाएंगे। अब देखिए जो है पीडीएफ तैयार हो करके तैयार हो गया। अब आपका जो है इस प्रकार से पीडीएफ बनेगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है आपका जो है ये पीडीएफ में जो है आपका पेज नंबर जो है 1 फर्स्ट पेज और आपका यहाँ पर जो है लास्ट पेज, यहाँ पर जो है ये लास्ट पेज का प्रिंट निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वीडियो सर से जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से साइन और सर्वेयर यहाँ पर जो है नाम अपना लिखेंगे और साइन करेंगे। वीडियो से आप भी नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। और यहाँ ग्राम समिति के सदस्य या पंचायत समिति का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद जब ये निकाल करके साइन करके उसके बाद आप क्या करेंगे तो आप चलिए वहाँ से बैक हो करके जाते हैं कि क्या करना है इसको। जब आपका जो है आप पीडीएफ तैयार हो जाएगा तो ग्राम पंचायत बदले है तो इसमें आप कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसको जो है बदलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है रीसेट भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो रीसेट कीजिएगा तो जो किए हैं वो आपका हट जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं कि रीसेट जो है पूछता रीसेट करने पर इस डिवाइस से मिशन अंत्योदय ऐप्स का सभी डेटा हटा दिया जाएगा, तो इस पर नहीं पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि ग्राम पंचायत मान कॉपी अपलोड करें। अब यहाँ पर जो है जो आप ऐसे यहाँ पर क्या कीजिएगा और आई कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है पंचायत का नाम भरथुआ चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से गांव पर जाइएगा और जीपी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो पेज आप सेलेक्ट किए हैं, जो पेज आप सेलेक्ट किए हैं पहला और लास्ट, यहाँ पूछ रहा है ना ग्राम पंचायत का मान प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ। अब इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ कहता है फ़ोटो लेने के लिए। तो फ़ोटो लेने के लिए बोल रहा है तो आप जो है फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो जो है आपको जो है इस तरह से खींच लेना है और इसको जो है अपलोड कर देना है। इस तरह से फ़ोटो लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से जो है
अपलोड कर दीजिए। कौन का? पहला और लास्ट का। तो इसको हम अपलोड नहीं करेंगे। जैसे कि अपलोड करने के लिए जो है अब जैसे कि जो है ये पृष्ठ है आपका, जो निकालिएगा प्रिंट तो साइन वाला, तो ये इस तरह से पहला पेज का फ़ोटो इसे खींच लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। फिर आप यहाँ पर जाइएगा, जो है ये पहला वाला था, ये लास्ट, ये पहला वाला हो गया। पृष्ठ बदलने के लिए यहाँ पर क्लिक करके जो है आपको जो है ये पहला वाला पर क्लिक कर देंगे। ये मान लो फर्स्ट पेज का इस तरह से ले लेना है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आपको लास्ट पेज का जो है ये यहाँ पर साइन होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका साइन जो होगा इस पर, ये वाला पर, इस पर क्लिक करके जो है पीडीएफ को यहाँ से आप लोगों को अपलोड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करे पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो समझिए आपका जो है ये पीडीएफ जो है तैयार हो गया। एक रेवेन्यू विलेज का जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका पीडीएफ सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका एक पंचायत का समझिए आपका हो गया है। अब क्या करना है कि यहाँ पर क्या है कि जियो टैगिंग करना है। तो जियो टैगिंग करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ और आप चुनिएगा, फिर यहाँ पर जो है पंचायत का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पर गांव का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ जो है आपको जो है यहाँ पर जो है आप मान के चलिए कि जो इसको जो है आपको जियो टैगिंग करना है, जैसे विकास क्षेत्र है, जल एवं पर्यावरण स्वच्छता है, इसको डाटा बड़े है तो इसको जो है जियो टैगिंग करना है। अब जैसे कि श्वसन एवं बाल विकास है, इसमें जो है शोषण पोषण मातृ बाल विकास है, सवाल है इसमें जो है आंगनबाड़ी को आपको जो है फ़ोटो लेना है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी का जो फ़ोटो लेना है इस तरह से, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ़ोटो कैप्चर पर क्लिक करेंगे और आपको जो है पूछ रहा है कि गांव, आप गांव की सीमा के बाहर काम कर रहे हैं, गांव के प्रोफाइल के अनुसार वर्तमान स्थान रामपुर सैदपुर रूनी सैदपुर, हमेशा नोट सीमा के भीतर काम करने की सिफारिश करें। अब देखिए हम अभी जो है रूनी सैदपुर में डेरा लेकर के रह रहे हैं और ये गांव है लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए ये सवाल बोल रहा है। इसलिए आप लोग जब जियो मतलब टैगिंग करने के लिए जाइएगा तो आपको उस गांव में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो लिखेगा इस तरह से। ठीक है, आप गांव की सीमा से बाहर काम कर रहे हैं, ये सारा चीज़ बता देगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जियो टैगिंग करने के लिए आपको उस आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से फ़ोटो उसका ले लेंगे और यहाँ से जो है फ़ोटो ले करके उसको, जैसे मान के चलिए कि जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र है, तो इस पर ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ोटो ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो और यहाँ से जो है आपका जो है लिखता है ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या अपलोड के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अपलोड करने के लिए क्लिक कर दीजिएगा। हम यहाँ पर फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड होने वाली है। एक बार अपलोड हो जाने के बाद कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा। क्या आप जारी रखना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, त्याग और नई फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं, नहीं जारी रखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा अपलोड। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारा फ़ोटो स्थिति देखिए, यहाँ से देखिएगा आपका डिवाइस और से है शुरू नहीं हुआ है, डिवाइस पर सहज आ गया, अपलोड की प्रगति पर है और अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो यह यहाँ पर से यहाँ से फ़ोटो खींचे है और यहाँ से देखे वाला पर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ फ़ोटो देखे पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस प्रकार का डाटा आएगा जो हम भर दिए, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। कुल प्रश्न हो गया 11, शुरू नहीं हुआ है 10, डिवाइस पर सहज आ गया 0, अपलोड पर 0, अपलोड किए गए हैं 1। ठीक है, और यह प्रश्न और पैरामीटर की वार स्थिति है और पूछता है सुशासन जीपी स्तर पर पूछे जाने के लिए जीपी स्ट्रक्चर है, पंचायत भवन की उपलब्धता अवलोकन, पंचायत भवन को ही जो है अपलोड करना है। ये सब को जो है ना क्या करना है, अपलोड करने के लिए बाकी है। ठीक है, अभी देखिए जो है हम अपलोड किए हैं किसको, तो हम आंगनबाड़ी केंद्र को अपलोड किए हैं। वैसे तो हम ये कैलेंडर का लिए हैं, लेकिन आप लोग कैलेंडर का नहीं लीजिएगा क्योंकि हम ये वीडियो बनाए आप लोगों को क्या करना है। तो जो आप लिए हैं सो में टिक यहाँ पर लगते जाएगी। जियो टैगिंग आपको जो है यहाँ से जो है आपको इतना चीज़ को करना है जियो टैगिंग।
शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वित्तीय और संचार अवसर क्या अवसंरचना, सड़कें और संचार है, जल और पर्यावरण स्वच्छता है। ये सब को जो है आपको जियो टैगिंग करना है। तो एक ही वीडियो में जो है आपका पूरा चीज़ आपको हम जानकारी दे दिए हैं। तो अब इसके बाद है रह गया अपलोड ग्राम सभा का वीडियो। आप मान के चलिए कि आप लोग जो है ब्लॉक में जो है ग्राम सभा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या स्थान डेटा प्राप्त होने पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है जिस ब्लॉक का नाम है इस ब्लॉक पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप डाउनलोड PDF कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, उस आम सभा का भी। और यहाँ पर जो वीडियो जो रिकॉर्ड किए हैं उस पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। तो ये था आपका जो है मिशन अंत्योदय का सर्वे, आपका स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपका जो है पहले क्या करें और किसको कहाँ पर क्या करना है, सारा जानकारी एक ही वीडियो में पूरा बन गया। ये है मास्टर वीडियो। तो मास्टर वीडियो के आधार पर आप लोग सर्वे कीजिए, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि परेशानी होती है तो आप जो है क्या करेंगे कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे, ताकि आपको जो है अब सहूलियत से वीडियो फिर दोबारा बना देंगे। तो वीडियो तो बहुत थोड़ा बड़ा हो गया है, 45-46 मिनट का हो गया है। वैसे जो है सर्वे करने में आपको समय लगेगा। जो आप यदि आप 1 घंटा वीडियो देख लेते हैं तो आपको सर्वे करने में जो है आसान हो जाएगा। जहां आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगता है वहाँ आपको आप 1 दिन में कर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।